हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विथ एलिस। ये गुड़हल का जो प्लांट है जिसे हम हिबिस्कस भी बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मेडिसिनल व्यू से भी और इसे पूजा में भी इसके फूलों को चढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें एक जो बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी होती है। इसके पूरे प्लांट्स में आप देखिएगा कि वाइट वाइट कलर की पेस्ट आपको दिखता है। ये एक्चुअल में मीलीबग होती है। मीलीबग जो है ये बहुत ही जिद्दी होता है। ये जल्दी नहीं जाता है पेड़ में से एक बार अगर आपके प्लांट्स में आ जाए तो। और दूसरा कि इसमें जो मीलीबग आती है तो साथ ही साथ आपको चींटियां भी आने लगती है। बहुत सारी चींटियां उस मीलीबग के कारण आती है और पेड़ देखिए कि पूरा का पूरा ये पूरा उसके जो टिप्स होते हैं ये भी सिकुड़ने लग जाती है वहाँ की पत्तियां। और इसमें देखिए प्लांट जितने भी पत्ते हैं सारे आपको हेल्दी नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि सारे पर मिलीबग का अटैक हो चुका है। और ये जो मिलीबग है ये बहुत जल्दी पूरे प्लांट में फैलता है। ये देखिए पूरे ये स्टेम में पूरी तरह से चिपका हुआ है। और ये अगर टिप्स में आ जाए तो आपकी कलियां भी आ रही है अगर और फूल भी आ रहे हैं तो उसे भी वो ग्रो नहीं करने देगा। और पूरे प्लांट्स में देखिए इस तरह से आपके जब अगर कली ग्रो नहीं कर पाएगी, उसे न्यूट्रिशनल वैल्यू जितना मिलना चाहिए उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो आपका पूरा फूल जो है वो खिल ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से एक मीलीबग जो है वो पूरे प्लांट्स को बहुत जल्दी ये स्प्रेड होता है। तो इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास अच्छे फूल आप नहीं पा पाएंगे इसमें से और पूरे प्लांट्स को ही ये खराब कर देगा। तो ये लेकिन इतना जल्दी स्प्रेड होता है कि अगर आप इसे तुरंत इसका कुछ उपाय नहीं करेंगे तो ये देखते ही देखते पूरे प्लांट में फैल जाएगा। तो आज मैं ऐसा एक सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगी कि जो कि घर में रखे वस्तुओं से ही बनाई जा सकती है और ये बहुत ही असरदार रहेगी। आपको ये यूज करेंगे तो देखिए कि मिलीबग एकदम से गायब हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों कि ये कितने सारे अभी लगे हुए हैं और मैं इसके बाद स्प्रे करने के बाद भी दिखाऊंगी कि कैसे इसमें से सभी भाग गए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 1 लीटर की बॉटल एक ले लेनी होगी, क्योंकि ये मेज़रमेंट के अनुसार हम बनाएँगे। तो 1 लीटर की बॉटल में हम पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ी-सी पानी को खाली रखेंगे, क्योंकि इसी में हमें सॉल्यूशन बनाना है। और एक ये नीम ऑयल मिलता है। नीम ऑयल जो है बहुत कॉमन आपको मेडिसिन शॉप में भी मिल जाएँगे या जो गार्डनिंग का सामान रखते हैं उसके पास भी मिल जाएगा। तो ये भी नीम ऑयल है। और एक तीसरा जो है कि ये जैसे हैंड वॉश हम यूज करते हैं डेली आपके घर में, ये भी रहता है। तो इसे भी थोड़ी सी यूज करनी है। ये कितनी क्वांटिटी में लगेगी वो मैं आगे बताऊंगी। टूथपेस्ट तो हम सभी के घर में रहता है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देती है। जो नीम ऑयल का जो स्प्रे बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें और एक स्प्रे बॉटल भी रखना होगा, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन रेडी करेंगे वो इसी स्प्रे बॉटल से स्प्रे करना होगा हमें प्लांट्स के ऊपर। तो इस तरह से हमें इसमें 4 से 5 चीज़ लगने वाली है और ये आपके घर में ही आपको सारी चीज़ ये मिल जाएगी। तो ये हमने बॉटल में जो पानी पूरी भरी नहीं है, थोड़ी-सी कम रखी है हमने, क्योंकि इसमें हमें सॉल्यूशन को एक बार सेक करना पड़ेगा बनाने के बाद। तो नीम ऑयल का देखिए कि कितनी क्वांटिटी हमें लेना है। जैसा कि नाम से ही है नीम ऑयल, तो ऑयल जनरली वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसमें अगर देखिए जैसे अभी डाल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं पहले वो देख लीजिए। थोड़ी-सी 1 चम्मच आप इसमें डालेंगे नीम ऑयल। देखिए नीम ऑयल डालने के बाद कैसे ये पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रही है, क्योंकि ये मिक्स नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ही हमें लिक्विड डिटर्जेंट या हैंड वॉश यूज करना है। ये भी क्वांटिटी आप देखिए। तो ये क्वांटिटी भी देखिए किस तरह से हमने कितनी हैंड वॉश का यूज़ किया है। और अब टूथपेस्ट मिलाने की बारी है। तो उसमें टूथपेस्ट लेकिन बहुत थोड़ा-सा लगेगा, कि ये हम जानते हैं कि टूथपेस्ट एक्चुअली में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो इसके कारण ये जो नीम ऑयल जो हमका जो स्प्रे बनाते हैं, ये और भी असरदार हो जाता है। तो इस तरह से हमें सारे पानी में नीम ऑयल, हैंड वॉश और ये टूथपेस्ट को पूरी को डाल लिया है और इसे अभी थोड़ी-सी इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसे
इस पूरी तरह से अच्छे से सेक करके मिला लेना है, क्योंकि ये पूरी तरह से मिल जानी चाहिए कि जैसे हमने नीम ऑयल डाला तो कैसे ये ऊपर फ्लोट कर रहा था, लेकिन अभी देखिए कि ये पूरी तरह से घुल गया, ये पूरी तरह से एक जैसा बराबर दिख रहा है। और इसे ही हमें स्प्रे बॉटल में डाल करके भर लेना है और ये बची हुई को अभी रख देंगे, क्योंकि हमें ये 2 दिन के बाद वापस फिर से स्प्रे करना होगा। तो यहाँ अभी हम अपने पेड़ के पास पहुँच गए हैं जहाँ पे ये मिलीबग लगी हुई है। तो इसे या तो मिली स्प्रे करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी होता है, एकदम से चिपका हुआ रहता है प्लांट्स में। तो इसे ऐसे केवल स्प्रे मारेंगे तो ये कभी-कभी जल्दी नहीं निकलता, इसे टाइम लगता है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप कुछ भी लकड़ी का इस तरह से, अगर आपके पास आइसक्रीम की डंडी या कुछ भी वैसा है, तो स्प्रे करते जाइए और थोड़ा-थोड़ा उसे वहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। या फिर कोई ब्रश होगा तो साथ में ब्रश लेकर के ब्रश से भी आप स्प्रे करिए और उसको हटाने की कोशिश कीजिए। लेकिन ध्यान देना ये भी होगा कि ऐसा नहीं कि मिलीबग सारे वहाँ से निकल के प्लांट्स के नीचे आके मिट्टी में मिल आ जाए और वहाँ से वापस वो फिर वो ऊपर आ जाए। तो ये जल्दी मरती भी नहीं है और भागती भी नहीं है। आपको दिखेगा कि अभी गायब हो गई, लेकिन फिर दूसरे दिन आपको फिर थोड़ा उस पे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आपको ये जो ज़िद्दी मिलीबग है उसको हटाना थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है, लेकिन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि यही प्रॉब्लम जो है गुड़हल को एकदम से खराब कर देती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से आप निजात पा गए, आप इसका सॉल्यूशन आपने ढूँढ लिया है, तो फिर आपके गुड़हल के प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो देखिए ये कैसे हमने इसको पूरी तरह से उसके लकड़ी का, ये हमारा केक कटिंग का एक नाइफ जो मिलता है, मैं उसको रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह के गार्डन के काम में मुझे यूज़ हो जाता है और इस तरह से रगड़-रगड़ के मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से देखिए कि अपने गुड़हल के प्लांट को आप पूरी तरह से नहला दीजिए, जैसे पूरी एकदम पत्तियों से लेकर पूरे स्टेम को पूरे तरह से इसके ऊपर स्प्रे करना है हमें, कहीं भी छोड़ना नहीं है। जो भी पार्ट्स है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी लग चुकी है। मैंने थोड़ी लेट कर दी थी, मुझे स्टार्टिंग में ही लग रहा था, लेकिन मैं नहीं डाल पाई इसमें उस समय। और अभी देखिए कि कैसे इसके पूरे प्लांट्स खराब हो गए हैं। तो मैंने जब मैं इसे बाद में भी दिखाऊँगी कि कैसे मैंने इसे पूरे प्लांट्स में से मिलीबग को हटाया है। और ये जो प्रोसेस है ये आपको सेम वे में ह एक दिन अभी, और ये कोशिश कीजिए कि सेकंड हाफ में आप डालें। जब प्लांट बहुत धूप नहीं रहे, धूप सेकंड हाफ में थोड़ी कम हो जाए, तो इसमें डालें और नेक्स्ट डे फिर इसे वापस देखिए, उस दिन आपको नहीं डालना है। देखिएगा कि मिलीबग आपको इसमें थोड़ी कम दिखाई देगी आपको पहले से, और फिर 1 दिन के बाद अल्टरनेट डे आप फिर से एक बार यूज़ कीजिए और फिर एक बार और। तो इस तरह से हमें 3 बार इसे यूज़ करना है अल्टरनेट डे पे। तो इस तरह से जो भी आपके मिलीबग्स जो बचे रहेंगे प्लांट्स में, वो भी धीरे-धीरे निकल जाएँगे और पूरी के पूरे प्लांट्स आपको इस तरह से फ्रेश हो जाएँगे। उसकी जब मिलीबग उसमें से चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो बीमारी मिलीबग के कारण वो जो उसका चूस रहा था रस, वो उसमें से जब नहीं होगी, तो आपके धीरे-धीरे प्लांट्स का जो इस तरह से पत्ते खराब हो गए थे, जो नए पत्ते निकलेंगे, वो फिर से हेल्दी निकलेंगे। तो आपको अपने प्लांट्स को पूरी तरह से नहला देना है, पूरी तरह से वॉश कर देना है। और ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। केवल नीम ऑयल से बनाएँगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें टूथपेस्ट का जो हमने इस्तेमाल किया है, तो इससे थोड़ी-सी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है। और इसमें देखिए कि आपको ऊपर की पत्तियों में डाल दिया, स्टेम में डाल दिया, और रूट्स के पास जो नीचे जो मिट्टी का जो जगह रहता है, हमें वहाँ भी स्प्रे, नीचे के जो छोटे-छोटे टहनियाँ होती हैं, उसमें भी हमें स्प्रे करना होता है और नीचे भी रूट्स में, क्योंकि जब ये ऊपर से अभी स्प्रे जैसे कर रहे थे, तो मिलीबग है कि नीचे की ओर आने लगती है, वो भागने लगती है उस समय और वो फिर नीचे मिट्टी में आ जाती है। लेकिन जैसे ही फिर उस थोड़ा असर कम होगा, तो वापस प्लांट्स पे आती है। तो आपको ये पूरी तरह से आश्वस्त होना पड़ेगा कि आपने पूरे प्लांट्स पे इस स्प्रे का यूज़ किया है और साथ ही साथ मिट्टी में भी इसको पूरी तरह से यूज़ कर लिया है। पत्तों के पीछे भी इसे हमें देखना होगा पलट-पलट करके कि पत्ते के पीछे भी अगर लगे हुए हैं,
तो उसे हमें निकाल देना है। पूरी तरह से स्प्रे करके उसे वहाँ से देखिए यहाँ पे पत्तों के पीछे भी देखिए मिलीबग लगी हुई है, तो यहाँ भी स्प्रे करना है। ऐसा नहीं हो कि हमने ऊपर-ऊपर केवल कर दी और नीचे के पत्ते में रह गई। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पूरी तरह से इसे नहला देना है, एकदम से गीली कर देना है पेड़ों को। देखिए यहाँ पे भी ये पत्ते में कितना सारा लगा है, तो बेटर होगा कि आप इस पत्ते को यहाँ से निकाल करके और थोड़ी दूर जगह में फेंकें, नज़दीक में पेड़ के आस-पास नहीं फेंकें, नहीं तो ये वापस से प्लांट्स में आ जाएँगे। तो अगल-बगल के प्लांट्स में भी अगर आपके पास गुड़हल के आस-पास में भी कोई प्लांट्स हैं जिसमें मिलीबग लगे हुए हैं, तो उसको भी ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर वो आप अपने प्लांट्स में तो हटा देंगे और वापस से वहाँ से आपके मिलीबग आएँगे। तो आपको आस-पास में जो प्लांट्स अगर लगे हैं तो थोड़ी-सी उसकी भी देखभाल कर लेनी होगी। अगर हम अपने प्लांट्स पे एवरी 15 डेज़ पे इस तरह से स्प्रे का यूज़ करें तो ये नौबत आएगी ही नहीं। तो हमें ये नौबत इतनी सारी मिलीबग आ जाने से जो प्रॉब्लम हो रही है वो होगी ही नहीं। तो आप रेगुलर बेसिस पे हर 15 डेज़ पर आप स्प्रे कर लीजिए। दूसरा एक और व्हाइट कलर की एक और एफिड्स होती हैं, वो भी प्लांट्स में दिखते हैं। तो ये देखिए व्हाइट-व्हाइट कभी-कभी एफिड्स भी आपको दिखाई देती हैं, तो वो भी इस जो सॉल्यूशन होता है इससे बहुत आसानी से चली जाती है। तो ये मिलीबग और एफिड्स दोनों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। तो देखिए दोस्तों, जो हमने सॉल्यूशन यूज़ किया उसके बाद हमारे प्लांट्स के पत्ते कितने हेल्दी दिख रहे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं कि एक भी मिलीबग आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स में जो मिलीबग है उसे आप आसानी से हटा सकते हैं। तो हमें एक बार केवल स्प्रे करके इसे नहीं छोड़ना है, 3 बार करना है अल्टरनेट डे पे। तो इस तरह से आप अगर अपने प्लांट्स पे इस स्प्रे का यूज़ करेंगे तो मिलीबग पूरी तरह से भाग जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल था, ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।